गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज की हमारे स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज राजस्थान में जिला परिषद जो सदस्य होते हैं उनकी वोटिंग है, उनका चुनाव है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। आज की छुट्टी है तो अभी समय होने को जा रहा है 7, सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी देखने में ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान में कल से आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार से बादल छाए हुए हैं और इन बादलों का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, इस वजह से आज धूप नहीं निकली हुई है। चारों तरफ कोहरा नज़र आएगा आपको। उतना मौसम साफ नहीं है। देखिए वो पेड़ों के उस साइड आपको कोहरा नज़र आ रहा होगा। और इससे अब ये ठंड का मौसम जो है वो शुरू हो गया है। ठंड पड़ने लगी है, कोहरा भी पड़ने लगा है। और सुबह के 7 बजे मैंने पहले बताया कई बार जो धूप निकल आती थी, लेकिन अब धूप नहीं निकली हुई है। चिड़ियाँ चहक रही हैं। चिड़ियों का चहकना तो स्वाभाविक है क्योंकि सुबह का समय है, तो चिड़ियाँ चहक रही हैं। और ये सुबह का दृश्य है, व्यू है, और देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आसमान में बादल और मौसम ठीक है, खुशनुमा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बादल हैं। बादल नहीं होने चाहिए, मौसम साफ़ होना चाहिए। और इन बादलों से क्या है, नुकसान होता है। आज ओस थोड़ी कम पड़ी हुई है, कम है, ओस तो कम है। और इस समय देख सकते हैं आप स्कूल के चारों ओर का दृश्य नज़ारा। ये देखिए, इधर भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ मतलब बादल हैं, बादल ही बादल। देखिए इधर ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बादल हैं। और बहुत ठंड पड़ रही है। अब समझो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हड्डी कँपाने वाली। तो ठंड का मौसम है। और साथ में जो कोरोना है उसके जो कई वो निकल के आ रहे हैं, वेरिएंट निकल के आ रहे हैं कोरोना के, तो वो अपना वर्चस्व लगातार बनाए हुए हैं लोगों के मन में, दिलो दिमाग में। और इस प्रकार का जो नज़ारा है वो भय का, कोरोना के वेरिएंट का, वो लगातार बना हुआ है। तो मैं ऐसे मौसम में आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि ये मौसम जो है, ये मौसम ठंडा ठंडा मौसम है, और इस ठंडे मौसम में सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक है। तो सर्दी जुकाम से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खान पान थोड़ा सा भी गलत होता है, थोड़ा सा ही गलत मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठंड से बचने के लिए हमको गर्म कपड़ों का उपयोग करना है, टोपी, कैप, उसका उपयोग करना है। ख़ास तौर से बच्चों को इस ठंड से बचाना है, क्योंकि जो कोरोना है ना, वो ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में ही होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इस कोरोना से, या ये जो मौसम है, ठंड का मौसम है, इस ठंड से बूढ़े लोगों और बच्चे लोगों का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बूढ़े लोगों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इस जो हमारा ये मौसम है, इस मौसम का हम आनंद ले पाएंगे, और निश्चित रूप से आनंद ले पाएंगे। मौसम वैसे बहुत अच्छा होता है, सर्दी का मौसम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और ये जो मौसम होता है बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा मौसम होता है। इस समय पे आप जितना पढ़ो उतना कम है। पढ़ने में खूब मन लगता है। आप चाहो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तो पढ़ने में खूब मन लगता है। तो मौसम जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा है, सर्दी का मौसम है। और सर्दी के मौसम में हमको
निश्चित रूप से इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। जो भी इस मौसम की अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों का निश्चित रूप से हमको फ़ायदा लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं, और मुझे जो कुछ समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको ले चलता हूँ इधर गार्डन की ओर। ये जो बाहर फूल लगे हुए हैं ना इनकी तरफ, तो इनकी तरफ मैं दिखाऊंगा आपको कुछ थोड़ा सा क्या, वो जो फूल थे वो थोड़े से अब मुरझाने के कगार पर आ गए हैं, और इस प्रकार से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, साफ देखा जा सकता है जो पौधे हैं, फूल हैं, अब उनमें वो चमक नहीं रही है। खैर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सूख गए हैं, ये प्राकृतिक नज़ारे हैं, ये भी सूख रहे हैं कुछ। तो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। देखिए ये तो और भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, चमकदार हैं। तो यहाँ तो बढ़िया लग रहा है देखने में। देखिए इस प्रकार से हम आपको दिखाते चलते हैं सभी पौधे। इनका ख्याल भी हम ही को रखना है, क्योंकि हम इनका ख्याल रखेंगे पेड़ पौधों का, तो ये हमारा ख्याल रखेंगे। ये हमारे लाइफ पार्टनर हैं, या यूँ कहें कि इनसे ही हमारा जीवन संभव है। तो हमको इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम आपको दिखाते हैं। ये उधर भी आपको दिखाई दे रहा। देखिए इधर हम आपको इधर से भी दिखाते हैं, तो आपको अब बादल साफ नज़र आ रहे होंगे इधर से। देखिए अभी मैं वहाँ खड़ा था और वहाँ से यहाँ साफ दिखाई दे रहा था, खैर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन देखिए ये बिल्डिंग अब धुंधली दिखाई दे रही। और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा। इसका मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई है, कल से ही इसकी शुरुआत हो गई है। और ये जो पौधा है ये आंवले का है, और आप जानते हैं कि आंवले का जो पौधा है, जो फल है, वो किसी अमृत से कम नहीं है। और ये जो पेड़ है, पौधा है, ये फलों का राजा है, जिसको हम कहते हैं आम। और ये छोटा सा भी एक दिख रहा है। तो ये हमारे आसपास की तमाम जानकारी। और आपके यहाँ पर कैसी ठंड पड़ रही है हमें बताइए। ठंड से क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और हम ठंड से कैसे बचें, किस किस चीज़ का सेवन करें, क्या खाएं, और किस किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें। तो ठंड के फ़ायदे क्या हैं, ठंड के नुकसान क्या हैं, ठंड से कैसे बचा जा सकता है, ठंड के मौसम का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, और ये सब चीज़ें हमको एक दूसरे को शेयर करनी पड़ेंगी, एक दूसरे से को बतानी पड़ेंगी, एक दूसरे से पूछनी पड़ेंगी। तब जाकर हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो दिनचर्या है, वो अच्छी बीत सकती है। तो इस प्रकार से और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब मुझे आप बताइए क्या क्या हो सकती हैं, और मैं क्या बताऊं ये भी पूछ सकते हैं। तो आप पूछेंगे तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी तरह से उन चीज़ों पर बता पाऊँगा, बोल पाऊँगा उनको, क्योंकि वैसे ध्यान नहीं आती हैं, याद नहीं आती हैं। लेकिन जब कोई पूछता है ना, तो थोड़ा सा हमारा जो दिमाग है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल के आती हैं। तो अब आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये जो है स्लाइड है, इसको स्लाइड बोलते हैं। बच्चे खूब मज़ा लेते हैं, खूब खिसकते हैं, लेकिन अभी खिसकेंगे ना। ये देखिए, ये इधर पानी दिखाई दे रहा है और हमारा पैंट गीला हो जाएगा। खैर बच्चे तो खिसकते हैं इस पर, है ना। बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं इधर, और इधर से 2 बच्चे चढ़ सकते हैं, 2 बच्चे इधर खिसक सकते हैं। ये भी गीला हो रहा है, देखिए बहुत सुंदर है। ये पौधा भी बहुत सुंदर है, ये अशोक के पौधे लगे हुए हैं। और ये स्लाइड है एक और, तो स्लाइड है उधर उस तरफ, झूले दिखाई दे रहे होंगे।
पहले बहुत सारी चीज़ें थी, अब थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई, कुछ ख़राब हो गई हैं। जैसे ट्रम्पलिन था, उधर वो मिक्की माउस रखा हुआ है, देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, चिल्ड्रंस डे का जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि मिक्की माउस का बच्चे किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से एंजॉय करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने पहले बताई थी कि ये जो है पत्थर की हैं, ये जो भी कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, ये पत्थर की हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत लुभावनी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और ये पौधा किसका है आप इसको बताइए, नाम बता सकते हैं किसका है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये बदलते रहते हैं। यहाँ पे अब लिखा गया है एकलव्य प्राइवेट ITI। तो इसका कारण है क्योंकि अभी एकलव्य प्राइवेट ITI जो है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसी कॉलेज में, इस बिल्डिंग में एकलव्य स्कूल है, एकलव्य ITI है और एकलव्य कॉलेज भी है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत सारे टीचर हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की कुछ ये जानकारी, और भी जो कुछ भी परिवर्तन होंगे, जो कुछ भी यहाँ पे होगा, जो कुछ भी डे टू डे परिवर्तन होंगे, तो इन सब के लिए मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और आप लोग भी शेयर कीजिए, पूछिए क्या देखना चाहते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं वो सब चीज़ें दिखाने की जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जो कुछ भी कोई पूछे तो उसकी सही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें, जहां से भी होगी, जैसे भी होगी, आज नहीं तो कल हम आपको वो जानकारी जो आप पूछना चाहते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज का मौसम, इस मौसम का आनंद लेते हुए देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और इस मौसम की, ठंड के मौसम की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छा जीवन यापन, बहुत अच्छा समय जो है वो व्यतीत हो। और मैं आशा करता हूं कि आप इस मौसम का भरपूर आनंद लेंगे और जो भी फ़ायदे हो सकते हैं उन फ़ायदों का आनंद उठाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।